हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस, मैं लेके आ गई आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज मैं रीडिंग करूंगी कि जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपका प्यार है, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है। और जो उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में सोचा था, वो थर्ड पार्टी उस टाइप से इनको नहीं दिखी, नहीं मिली। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा उलझनों में उलझे हुए हैं कि जो इन्होंने सोचा था वो थर्ड पार्टी से इनको नहीं मिला। हो सकता है थर्ड पार्टी ने एक बनावटी चेहरा लगाया था और इनके पास आई थी किसी सेल्फिश रीजन से। ठीक है। तो अब क्या है, अब वो चीजें जब इनको थर्ड पार्टी से नहीं मिल रही है तो ये बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है। तो उसी परेशानी को मैं देखूंगी कैंडल के थ्रू और आपको बताऊंगी। बहुत ही यूनिक सी रीडिंग लेकर आई हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, फुल वॉच करना। कुछ ना कुछ आपको इससे मिलेगा ही। ठीक है। आप हील हो सकते हो, आपको अपने पर्सन की जानकारी, इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है और थर्ड पार्टी क्या कर रही है ये भी आपको जानने को इस रीडिंग में मिल सकता है। ठीक है। तो गाइस, बस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बस यही ध्यान देना है कि जनरल है, टाइमलेस है, जितनी रेजोनेट होती है उतना रखना है। बाकी चीजों को आपको जाना देना है। आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। लेकिन समझदारी के साथ देखना, ओपन माइंडेड होकर देखना और डीप ब्रीथिंग कर लेना 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम। और गाइस, ले डालो अपने यूनिवर्स गॉड का नाम या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो उसका भी नाम ले डालो, या फिर अपने पर्सन जो थर्ड पार्टी के पास गए हैं आपको चीटिंग करके उसका भी नाम आप ले सकते हो। अगर वो गए हैं तो भी आप नाम ले सकते हो। अगर आप उनके साथ रहते हो तो भी आप ले सकते हो उन्हीं का नाम। तो ये रही आप सभी की कैंडल। इस कैंडल के फ्लैम को देखकर कोई एक विश आप बोल सकते हो यूनिवर्स से, गॉड से, या आपका जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी इशू में है, आपका हाल चाल नहीं रह रहा है, आप चाहते हो कि उसका फोन आ जाए, आपसे बात हो जाए, तो आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है। और चलिए, अब मैं आपको दूंगी टाइम। आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी चीज कह सकते हो इस कैंडल के फ्लैम को देख के। तो आई होप गाइस, जो भी आपने बोला है यूनिवर्स से, गॉड से, वो विश आपकी फुलफिल हो जाए, वो चीज आपको मिल जाए। मैं भी यही प्रेयर करूंगी, मैं भी यही प्रार्थना करूंगी गॉड से, यूनिवर्स से। तो चलिए आ जाते हैं रीडिंग पे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू चल रही है, जो पर्सन उनको छोड़ के चीट करके थर्ड पार्टी के पास गए हैं, तो उन दोनों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उनके लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या उन्होंने सोचा था थर्ड पार्टी के लिए और क्या उनके सामने आया है। प्लीज गाइड करिए और बताइए यूनिवर्स। तो गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं वो दोनों की जो अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो क्या है। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं उन्होंने मुंह फुला रखा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दोनों के बीच में इस वक्त जबरदस्त मैं देख पा रही हूँ क्या है, नो कांटेक्ट। ठीक है। अगर ये साथ में रह रहे हैं तब भी एक दूसरे से इन्होंने मुंह फुला के रखा है और एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मुंह लटकाए हुए इधर उधर फिर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी मुंह फुलाए इधर उधर फिर रही है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दोनों के बीच में आई है ब्लॉकेज। कहीं ना कहीं ये दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही चल रहे हैं उदास और दोनों ही चल रहे हैं हार्ड। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं किया है हर्ड और थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को किया है हर्ड। तो यहाँ पर मैं ये चीजें देख पा रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन बहुत है खुश, तो नहीं गाइस, ये यहाँ पर मैं जो एनर्जी उनकी कनेक्ट कर पा रही हूँ और जो वैक्स में मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि
यहाँ जो थर्ड पार्टी है उसको लगता है कि उसने गलत चुनाव कर लिया है, आपके पर्सन के साथ रहकर उसने बहुत बड़ी गलती कर ली। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है ये ऑफिशियल इंसान होगी, ये थर्ड पार्टी हो सकता है पढ़ी लिखी होगी, लेकिन इसको लग रहा है कि मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली किसी के पर्सन को अपनी तरफ करके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पछताते हुए दिख रही है थर्ड पार्टी और यही मना रही है कि काश मैं ये जो भूल थी उसको मैं सुधार पाती। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन से उसको बहुत ज्यादा नीड थी, बहुत ज्यादा हेल्प थी। उस नीड और हेल्प में कहीं ना कहीं ये खरे नहीं उतरे। ठीक है, तो जो ये चाहती थी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, वो आपके पर्सन ने अभी तक इनको नहीं दिया। भाई आपका पर्सन जो है वो तो थर्ड पार्टी का प्यार देखकर आया था। ठीक है, कि थर्ड पार्टी तो भाई मुझे प्यार देगी और मुझे बहुत खुश रखेगी, लेकिन थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन को प्यार का दिखावा किया होगा, लेकिन प्यार नहीं करती होगी, उसने कुछ और देखा होगा कि भाई आपका पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पैसा कमाता है, अच्छी जॉब पे है, अच्छी रेपुटेशन है उसकी, और जो थर्ड पार्टी चाहती है वो उनसे मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी के प्यार में पड़े हैं तो इन्होंने ठीक से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, अपनी चीजों पे ध्यान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बीच आपके पर्सन का लॉस हुआ हो। तो इस लॉस की वजह से दोनों के बीच में हुआ है झगड़ा, दोनों के बीच में हुआ है लड़ाई, और अब जाके आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा लॉस क्या हो गया, मेरे हाथ से थोड़ा सा पैसा क्या चला गया, थर्ड पार्टी का तो असली चेहरा दिख गया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी मेरे लिए नहीं, मेरे मनी को, मेरे पैसे को देखकर मेरे पास आई थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन ये सब सोच रहे हैं कि मैंने सोचा था क्या और निकली थर्ड पार्टी क्या। अब क्या है, अब कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि मेरा जो पहला पर्सन था वही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सही था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत मासूम था। मैंने जिस कंडीशन में, जिस हाल में उसको रखा, हमेशा उस हाल में वो रहा, कभी कोई मांग नहीं की, कभी कोई डिमांड नहीं की, और हमेशा ये चाहा कि मैं खुश रहूं और लाइफ में आगे बढ़ूं। ठीक है, तो आपके सेक्रीफाइस को बहुत ज्यादा कर रहे हैं याद, और आपकी हर एक चीज जो है आपने इनको दी, आपने जो की वो भी बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मिस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ तो है ही, लेकिन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, और थर्ड पार्टी को और आपको दोनों को ही कंपेयर कर रहा है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी थी और आपने क्या क्या किया है। और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ये अब देख रहे हैं थर्ड पार्टी में जो है, और थर्ड पार्टी में जो क्वालिटी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये बहुत ज्यादा हर्ट है कि ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो ये बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ लेसन सीख रहे हैं। हो सकता है ये लेसन इनको खुद यूनिवर्स सिखा रहे होंगे, गॉड सिखा रहे होंगे कि भाई जो चीज तुम छोड़ के आए हो वो ही चीज तुम्हारे लिए सही थी, और जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में तुम आए हो वो थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पैसे से प्यार करती है, आपसे नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉस क्या हो गया, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी का असली चेहरा आ गया। तो ये अब क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को यही कंपेयर कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी मुझे नहीं लगता है कि अनकंडीशनल लव देगी और ट्रू लव देगी, क्योंकि इसका लव तो सिर्फ पैसे से है, मुझसे नहीं है। तो ये सच्चाई इनको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन क्या है, बहुत अकड़ में रहते थे रिलेशनशिप में आपके साथ। हो सकता था आप एक बोलते थे तो ये आपको 2-4 जवाब दे देते थे। ठीक है, बहुत गुस्सा दिखाते थे, बहुत लूज टॉकिंग करते थे, बहुत मिसबिहेव करते थे, और आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे, आपकी कदर बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बात बात पे हर्ट करते थे, बात बात पे आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, डीमोटिवेट करते थे, और इस तरह से आपको फील कराते थे कि मानो आपके अंदर कुछ है ही नहीं, और जो भी है इनके लिए, इनके पास ही है। टैलेंट है, खूबसूरती है, स्मार्टनेस है, और जो भी चीजें दिया है गॉड ने इन्हीं को दिया है, और आपको कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, जहां आपकी मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप एक शालीनता से भरे इंसान होगे, आपके अंदर भी टैलेंट होगा,
आपके पास भी थॉट होगा, आपके पास भी सपने होंगे, आपके पास भी ड्रीम होगी, आप भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे। लेकिन जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया होगा तब से आपने क्या किया होगा, अपने आप को समर्पित कर दिया होगा। ठीक है, किसके ऊपर? अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, लेकिन वही पर्सन आज क्या कर रहा है, आपको ये मिस कर रहा है और आपकी सेक्रीफाइस को मैं देख पा रही हूँ याद कर रहा है गाइस। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ये गुस्से में है थर्ड पार्टी से। लेकिन जहां आपसे बहुत ज्यादा जबान ये लड़ाते थे और बहुत ये निकालते थे उल्टी सीधी मुंह से बात, अब क्या है, थर्ड पार्टी को मैं देख पा रही हूँ उसके ये मुंह नहीं लगना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने चुप्पी साध ली है। ये साइलेंट मूवमेंट में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर है। गुस्सा और भड़ास तो बहुत ज्यादा भरा है, लेकिन ये निकालना नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी पर, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं थर्ड पार्टी पे गुस्सा करूंगा, भड़ास निकालूंगा, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मुझे अच्छे से धो लेगी। ठीक है, तो जहां आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी होता था, आज वो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमटा हुआ, सिकुड़ा हुआ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर गाइस है। और वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई अगर मैंने अपना मुंह खोला और थर्ड पार्टी को कुछ बोला तो थर्ड पार्टी मेरी बहुत अच्छे से बैंड बाजा बारात सज धज के निकालेगी और इस तरह से वो बोल सकती है, कह सकती है कि 4 लोग देखेंगे और इनकी भर भर के इंसल्ट हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत बनावटी सी जिंदगी दोनों जी रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत बनावटी रिश्ते में गया है फंस। ये ऐसा रिश्ता है जहां पे इनको भर भर के घुटन मिल रही है और दर्द मिल रही है, एंजाइटी मिल रही है गाइस। ठीक है, और नो कांटेक्ट के शिकार यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच इनको लेसन बहुत ज्यादा मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत कुछ इनको सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ इनकी नजरों के सामने से पर्दा उठा है। और ये अब आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब चीजें मैंने तो बहुत खूबसूरती से सोची थी थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये चीजें मैं देख पाई हूँ कि ये क्या है, वही चीज इस वक्त फेस कर रहे हैं जो चीज आपने फेस किया है। आपकी चुप्पी, आपसे जो चुप्पी आपने जो साध रखी है, आपने जो चुप्पी बना रखी है कि आपके पर्सन को हो सकता है आपने उसके हाल पे छोड़ दिया होगा, आपने एफर्ट नहीं आप डाल रहे होगे, आप उसकी तरफ अब नहीं कदम बढ़ाना चाह रहे होगे और सोच रहे होगे है जा रहे हो तो जाओ और वहीं जाकर रहो। तो हो सकता है कुछ इस तरह से आपने एनर्जी की होगी कि अपने पर्सन को अपने हाथ से छोड़ दिया होगा कि अब मुझे कुछ भी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं करना है, आना है तो इसको आएगा, जाना होगा, जाना है तो इसको हमेशा के लिए ये थर्ड पार्टी के ही पास चला जाए। तो आपके अंदर क्या है, पेशेंस आया है आपके अंदर गाइस, मैं देख पा रही हूँ सबर आया है। ठीक है, सबर और पेशेंस के साथ आप इस वक्त जीना आपने स्टार्ट कर दिया है। तो जब आपने सबर दिखाया है, पेशेंस दिखाया है, तो अब क्या है, अब इनकी आंखें कहीं ना कहीं खुल रही है। अब उसी थर्ड पार्टी के साथ ये जो हैं अब उनको उसी थर्ड पार्टी के साथ सुकून नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ पर ये चीजें देख पा रही हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन क्या है, एक मजाक बन के रह गए होंगे। ठीक है, एक ये मजाक बन के रह गए होंगे कि और समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये इनकी लाइफ, इनका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है और ये कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा ब्लॉकेज मतलब आपके पर्सन क्या है झेल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो आपने देखा होगा गाइस कि एक कार्टून आता था, आप सभी ने देखा होगा, शायद ही कुछ ऐसे इंसान होंगे जो नहीं देखा होगा, बट देखा होगा जरूर, टॉम एंड जेरी। ठीक है, एक कार्टून आता था, तो यहाँ पर देखिए टॉम एंड जेरी वाला हाल हो गया है। वो उसको तंग करके भाग रहा है, वो उसको तंग करके भाग रही है। तो दोनों टॉम एंड जेरी बन के इस वक्त बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्लेम करते हुए मैं देख पा रही हूँ कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा भर भर के कर रहे हैं ब्लेम। लेकिन देखिए चीखना चिल्लाना तो सिर्फ थर्ड पार्टी कर रही है, आपका पर्सन तो गुस्से में, भड़ास में बहुत ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन वो उन्होंने क्या किया है, चुप्पी साध रखी है कि यहाँ पर मेरा शांत रहना ही मेरे लिए शायद बेनिफिट साबित कर सकता है। ठीक है, तो ये रही आपकी छोटी सी कैंडल। अब मैं इसको रखूंगी साइड में ताकि ये मेल्ट हो जाए और आपकी जो विश है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए तू मैमो की हो रही है
बरसात कर रहे हैं दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये इनकी लाइफ में चल रहा है घमासान, जो मैंने कैंडल के थ्रू देखा और आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगी यहाँ पर अगर मुझे कोई जोडियक्स दिखेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये आपके पर्सन का हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो नंबर फर्स्ट आया है वो है डी से, डी मैं देख पा रही हूं। तो यहाँ पर जो राशि आई है वो है पाइसिस, ठीक है। यहाँ पर मीन राशि मुझे दिखी है और यस यहाँ पर मुझे दिख रहा है एस। तो एस ये क्या हो सकता है, कुंभ राशि एक्वेरियस, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है लियो सिंह राशि, ठीक है। तो नाम का पहला वर्ड हो सकता है एम से, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है मेष राशि, ठीक है। नाम का पहला वर्ड हो सकता है ए से और यह है एक्वेरियस, ठीक है। और नंबर 3 यहाँ पर नजर आया है। तो नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे डेट या मंथ हो सकता है। और यहाँ पर नंबर मुझे दिख रहा है 7, ये भी हो सकता है बर्थडे डेट या मंथ आप सभी का, ठीक है। ये भी हो सकता है। और यस तो जितने भी नंबर, जितने भी जोडिएक्स थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है अब कंप्लीट। तो कैसी लगी ये रीडिंग, अब भाग के जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि कितनी रेजोनेट हुई है रीडिंग, कितनी हील की इस रीडिंग ने आपको, ये मुझे जरूर बताना। और स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप लाइफ में परेशान हो, बहुत ज्यादा स्टक हो और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहे हो और ये नहीं समझ पा रहे हो कि एक्शन क्या मैं लूं, मतलब करियर चुनूं या रिलेशनशिप को चुनूं, ठीक है। और आप लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है और चीजों में कहीं ना कहीं उलझ के परेशान हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है यहाँ से आपको मुझसे बात करनी है, ठीक है। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग, अपनी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो जो कि बहुत ही सेफ है और गाइस वो पर्सनल है आपकी, ठीक है। तो गाइस आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने हाथ से करना है, बस इस नंबर का यूज करके, ठीक है गाइस। लेकिन आपको डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, व्हाट्सएप पे आपको चैट करना है, ठीक है। चैट करके ही आपको सारी डिटेल लेनी है मेरी, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, बट गाइस पर्सनल रीडिंग पेड है, इसी बात का आपको छोटा सा ध्यान रखना है और मेरा और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और भी जो मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन है और उसमें लेटेस्ट वीडियो भी है जो कि आपने अगर वॉच नहीं की है तो जाके आप वॉच कर सकते हो, ठीक है गाइस। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो आपको ये भी ध्यान देना है, लाइक करना है, शेयर करना है और भर भर के करना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए गाइस अब मैं लूंगी इस यूनिक सी रीडिंग से इजाजत, मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखना अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।